सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 19 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। यहाँ आज की तारीख हमारी 4/12/2020, दिन हमारा शुक्रवार का फ्राइडे। ओके, तो आज की वर्कशीट में बेटा हम चर्चा करेंगे पाठ 5 उद्योग के बारे में। जो हम चर्चा करते आ रहे हैं उसी की हम इसमें आगे पुनरावृत्ति करेंगे। ओके, तो आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक लोहा इस्पात उद्योग। भाई लोहा इस्पात उद्योग क्या है, उसके बारे में हम क्या क्या उसकी मूलभूत आवश्यकता है, कहाँ कहाँ उसकी कंपनियाँ विकसित की गई, क्यों की गई, क्या उनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है, तो इन्हीं सारी क्रियाकल्पों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट बेहद आसान है, तो सभी बच्चे पूरी वीडियो को अंत तक देखें और इस वर्कशीट के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई टाइम से कर सको। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, लोहा इस्पात उद्योग। ओके स्टूडेंट, लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, कि वह उद्योग जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। कि लोहा इस्पात उद्योग क्या है, कि वह उद्योग जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपलब्ध प्रयोग होते हो। इस उद्योग के निवेश में लगाए जाने वाले, कि इस निवेश का मतलब काम में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। कि ये सारी चीज़ें हम किसी भी उद्योग में जब स्थापना करते हैं तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें कच्चे माल के रूप में हमें चाहिए होती हैं। ओके, तो लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने से लेकर प्रगलित मतलब गलाना, परिशोधित प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। मतलब उसे पहले गलाया जाता है, फिर उसे बनाया, परिशोधन मतलब उसे बनाने की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, जो लोहा अयस्क है उसके इस्पात भाई कैसे उसका निर्माण किया जाता है, पहले जो कच्चा माल होता है उसको, जो भट्टी होती है उसमें उसे गलाया जाता है, फिर उसे परिशोधित मतलब उसे बनाया जाता है, तब जाकर जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कि जो ये कच्चा माल है जो इस्पात, तो उससे अन्य सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट इसमें क्या है, तो देखो भाई क्या क्या ऐसे बनाए जाते हैं। देखो इस्पात के मिश्रण से, मतलब जो इस्पात ये तैयार होता है लोहे से, तो उसके मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल और तांबा के तार बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, और भी ऐसी और भी वस्तुएं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र, विशाल भवनों के निर्माण में भी इस्पात का प्रयोग उचित है। ठीक है, तो आपने समझा भाई लोहा इस्पात उद्योग है, तो उससे कैसे कैसे लोहे के जो अयस्क होते हैं उनसे कैसे इस्पात का निर्माण किया जाता है भाई, कैसे, और उससे फिर उसके क्या क्या प्रयोग है, तो ये सारे प्रयोग हमने जाने। दूसरा देखें कि देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में भिलाई, कि किस कहाँ कहाँ इस्पात उद्योगों के जो इनका केंद्र बनाया गया, तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित है। तो ये बेटा केंद्र है, इनको हम याद कर लेंगे। यहाँ यहाँ पे इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। आपसे कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भाई लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों के बारे में बता, तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउ केरला, बोकारो आदि। और यह मुख्यतः 4 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ये फैले हुए। कभी राज्यों के बारे में आपसे पूछ ले तो आप इनको बताएंगे। ओके बेटा, तो हमने इसके उपयोग के बारे में पढ़ लिया, इसका कैसे निर्माण होता है उसको भी हमने पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके प्रयोग पढ़ लिया, और ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्या है, जिसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, TISCO। ठीक है, तो इसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। आज़ादी से पहले भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व हाथों में था, मतलब ये अकेले आदमी का एक कंपनी थी।
आज़ादी के बाद सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ और 22 से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरखई नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई, जो एक कंपनी है, तो वहाँ पे इसको लगाया गया था। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात के केंद्र रूप से सर्वाधिक सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। तो जो जमशेदपुर है, तो बेटा ये सबसे सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। तो यहीं पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं आगे, और ये झारखंड में है। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। साक्षी को कई कारणों से इस्पात क्षेत्र स्थापना के लिए चुना गया कि भाई इसके क्या क्या कारण रहे, भाई इसे क्यों यहीं पे क्यों स्थापित किया गया, इसके और भी क्या कारण। तो देखो, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी के स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर है। यह स्थान लोहा अयस्क कोयला खनिज मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। कि भाई कच्चे माल को जब हम उपलब्ध बनाएंगे, उसे पक्के माल में परिवर्तन किया, तो बाजार बेचने के लिए भी तो कुछ साधन होना चाहिए ना। तो वहाँ पे विशाल बाजार भी था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में, ये झरिया जगह है, तो कोयला क्षेत्र में कोयला आसानी से मिल जाता था। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क चूना पत्थर डोलामाइट मैग्नीज प्राप्त होता था। जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य है, तो उनसे ये सारी चीज़ें भी मिल जाया करती थी। ठीक है। और खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की भी पूर्ति हो जाती है। भाई इस फैक्ट्री में जो काम चाहिए, तो जल भी इनको आपूर्ति से मिल जाता था। इसको प्रायश्चित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध है। भाई आज़ादी से पहले तो ये काम करती थी, लेकिन इसका निजी आदमी के इसका अधिकार था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसे सरकारी संस्था में शामिल कर लिया था। तो इन्हीं कारणों की वजह से इसे स्थापित करने में सहायता मिली। ठीक है, अगला देखते हैं पिट्सबर्ग। देखो, पिट्सबर्ग एक जगह है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्पात का उद्योग है। तो पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधा यही उपलब्ध है। जैसे कोयला पिट्सबर्ग में मिल जाता है, लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे खान से प्राप्त होता है। ठीक है। और इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सस्ता मार्ग भी है। मतलब नौ परिवहन का मतलब अनेक प्रकार के साधन का ये लिए उपलब्ध है। और ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र लोहा अयस्क रेलगाड़ियाँ से लाया जाता है। और यह जल की आपूर्ति ओहियो मोनोगहेलिया और अल्गनी नदियों से प्राप्त हो जाता है। मतलब जो ये फैक्ट्री थे, इसके लिए यहाँ से इन नदियों के माध्यम से जल की भी आपूर्ति हो जाती है। तो देखा आपने, इस वर्कशीट में आपने देखा कि जो उद्योग है, तो सबसे पहले उनके लिए क्या जरूरी है, कच्चे माल। भाई कच्चे माल की उपलब्धता हो। ठीक है। फिर भाई जगह भी एकदम खुले स्थान में होनी चाहिए। ठीक है। और बाजार की उपलब्धता भी होनी चाहिए। भाई कोई जो सामान बन रहा है, तो उसके लिए, भाई बेचने के लिए। और भौगोलिक भौगोलिक स्थिति भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और पानी की भी पूर्ति बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें एक उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सारी सुविधाओं को देखते हुए इन फैक्ट्रियों की व्यवस्था की गई थी, इन कंपनियों की स्थापना यहाँ पे की गई थी। अब देखते हैं हम आगे कि ये चौथा क्रियाकलाप है, अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात और लोहे की 10 वस्तुओं के नाम लिखे। तो बेटा, आप जब घर में आप रहते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो लोहे से बनी 10 वस्तुओं को आप आसानी से लिख देंगे। 8-9 वस्तुएं तो आपको किचन में ही मिल जाएंगी, जो आपका रसोई घर है उसी में मिल जाएंगी लोहे से बनी। ठीक है। और 2-4 अगर जैसे आपको 1-2 छूटती है, तो आप खिड़की दरवाज़ा पंखा वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसे बच्चे आप स्वयं करेंगे। ओके। तो देखो, भारत में लोहे अयस्क उद्योगों के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखो। तो हमें केंद्रों के नाम लिखे ने, तो हमने वर्कशीट में पढ़ा था बेटा। देखो ये, तो हमने वर्कशीट में यहाँ पे पढ़ा, ये रहा। तो हम पहले क्वेश्चन के याद लिखेंगे कि देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, जमशेद ये फैले हुए, तो ये इनके केंद्र हो जाएंगे। चलो, आपको लिखित रूप में बता दिया जाता है। ठीक है। तो देखो, भारत में लोहा इस्पात के प्रमुख केंद्र है। पहला जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला और बोकारो, ये 6 प्रमुख केंद्र है भारत में। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये
कई बार 2 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था हमारा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की गई और क्यों की गई। कि टाटा जो आयरन जो कंपनी है तो उसकी जमशेदपुर पर स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी। या कच्चा माल लोहा इसका और कोयला उपलब्ध था। दूसरा, स्वर्ण रेखा जो नदी है उससे जल की उपलब्धता थी। तीसरा, यहाँ सड़क और रेल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध थी। और कोलकाता और हुगली बंदरगाह का नज़दीक, ये सारी 4 चीज़ें इनको आसानी से मिल गई थी, इसलिए यहाँ पे इसी जगह पर इसकी स्थापना की गई थी। ओके बेटा, तो ऐसे आप इसको प्रमुख कारण और लिख देंगे क्यों स्थापना की गई थी। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि जो पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग की क्यों विकसित की गई। क्योंकि पिट्सबर्ग में कोयला ऊर्जा के लिए कोयला उपलब्ध था। मिनेसोटा से कच्चा माल लोहा से आसानी से मिल जाया करता था। जहाँ नौ परिवहन की साधन थी, मतलब सस्ती सुविधा यहाँ पे साधनों की और परिवहन की थी। ये इलाका पूरे देश से रेल परिवहन के द्वारा जुड़ा हुआ था। और ओहो इत्यादि नदियों से यहाँ की जल की आपूर्ति उपलब्धता हो जाती। तो आपने देखा भाई, उद्योगों के लिए ये जो मूलभूत आवश्यकता है ये आसानी के साथ जिस जगह पे मिल जाती है, तो वहीं पे इन फैक्ट्रियों की व्यवस्था की गई थी, उद्योगों की व्यवस्था की गई थी। ओके, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। कि लोहा इस्पात उद्योग देश के विकास की रीढ़ हड्डी होता है, मजबूत कड़ी होता है। अन्य सभी उद्योगों मशीनों आदियों के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करते हैं। इसके लिए की इंडस्ट्री या मदर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये मतलब ये देश के विकास की क्या कहा जाता है, इसे उद्योगों की या मदर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये उद्योगों की माता और उद्योगों की चाबी भी इस लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है। ठीक है, कृषि का विकास भी लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। भाई आपको देखा भाई, खेती बाड़ी में सभी चीज़ें किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। तो इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को देश के विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे इसे आसानी से करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसरों को बेटा याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये वर्कशीट आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखें। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर मास्क लगा के रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखें, टेक केयर।